नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। आज की वीडियो बहुत ही खास टॉपिक पर है और वो है न्यू मून। ये न्यू मून खास क्यों है? क्योंकि ये साल का पहला न्यू मून है और साथ ही साथ आप देख ही रहे हैं 11 जनवरी यानी 111 यानी एक 1 नंबर हम हमेशा कहते हैं ना, न्यू बिगिनिंग्स का नंबर। तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक पोर्टल खुल रहा है जिसमें आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और हर शुभ इच्छा आपकी थोड़ी सी मेहनत से बहुत जल्द पूरी होगी। आज की इस वीडियो को आप 2 पार्ट्स में देख पाएंगे। पार्ट 1 यानी इस पार्ट में हम जानेंगे क्या कुछ हम न्यू मून पर कर सकते हैं, क्या रिचुअल्स हैं, किस तरह से आपको किन किन छोटे छोटे स्टेप से अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। पार्ट 2 में हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे न्यू मून पर, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके आने वाले इस वर्ष के लिए, आने वाले ड्रीम्स के लिए, मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए। न्यू मून का जो समय रहता है इसमें कॉस्मिक एनर्जीज यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत हायर फॉर्म में रहती है। ये न्यू मून का समय लगभग कुछ इसी तरह से है जैसे मान लीजिए आप अपनी ज़िंदगी में एक नया बीज बो रहे हैं और ख़ास ध्यान रहे कि इन लगभग कुछ 4 से 5 दिनों के बीच में आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, फील कर रहे हैं, दैट विल बी मैनिफेस्टेड। तो इसलिए इन कुछ दिनों में आपको बहुत कॉन्शियसली बिहेव करना है, ना सिर्फ बाहर बल्कि अपने अंदर भी। तो कोशिश करेंगे जितना ध्यान हो सके करें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, अपने बारे में, दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे। अपने जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी ड्रीम्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे बिलीव करें मानो वो सब कुछ सच हो चुका है। क्योंकि आज आप जो भी बिलीव करेंगे, इन लगभग 4-5 दिनों में जैसा भी फील करेंगे, वैसा ही आपकी ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो डिज़ायर्स हैं, उसी तरीके से मैनिफेस्ट होंगी। तो इसलिए अपने लिए, दूसरों के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं। तो चलिए, सबसे पहले न्यू मून हम सभी जानते हैं। न्यू मून कब होता है? जब हमारा जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आता है। और हमारे जीवन में सूर्य और चांद का कितना महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। सूर्य को जहाँ मस्कुलिन एनर्जी से रिलेट किया जाता है, स्ट्रेंथ से, पावर से, एनर्जी से रिलेट किया जाता है, वहीं चंद्रमा को फेमिनिन एनर्जी से भी रिलेट किया जाता है। इसको साइकिल्स के साथ भी रिलेट किया जाता है, टाइड्स के साथ रिलेट किया जाता है और मूड स्विंग्स के साथ भी। यानी हमारे मन का कारक है चंद्रमा, तो मूड स्विंग्स भी बहुत अफेक्ट करता है। वहीं अगर नाड़ियों की बात करें तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी यानी हमारी लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल सूर्य और चंद्रमा को रिलेट करती है। अब ये तो थी बात सूर्य और चंद्रमा की। पिछले वीडियो में एक सवाल आप में से किसी ने पूछा था कि मैम, हर न्यू मून पर या फुल मून पर ऐसा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप हर बार कहते हो कि मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छा समय है? ऐसा क्या होता है कि इस समय पर आप कुछ नया करने के लिए बोलते हो या फिर यही रिचुअल्स को फिर बार बार रिपीट करने के लिए बोलते हो? हम सभी जानते हैं कि कोई भी नई एनर्जी यानी कोई भी नई क्रिएशन जब बनती है तो वो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी से कंबाइन होकर ही बनती है। और इसीलिए हर बार न्यू मून या फुल मून पर जब मैं बार बार कहती हूँ ये रिचुअल्स को रिपीट करने के लिए या फिर कोई नया रिचुअल करने के लिए, उसका एक कारण यही है कि जब सन और मून की एनर्जीज कंबाइन होती हैं तो एक नई एनर्जी बनती है, एक ऐसी एनर्जी बनती है जिससे आपके मन की जो भी शुभ इच्छाएँ होती हैं वो बहुत जल्द इस ब्रह्मांड तक पहुँचती हैं। कॉस्मिक एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि आप जो चाहें वो बहुत जल्द पूरा होता है। ऐसे समय पर आपको ख़ास तौर पर अपने आप को चेक भी करना है, ऑब्जर्व भी करना है और उस पर काम भी करना है। सबसे पहली चीज़ जो अपने अंदर आपको चेक करनी है वो है एनर्जी शिफ्ट। यानी आपको अगर ऐसा लग रहा है न्यू मून से लगभग 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद तक इसका असर रहता है, तो अपनी खुद को एनर्जीज़ को चेक कीजिए। फिज़िकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी को चेक कीजिए। कहीं आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो फील हो सकती है। ऐसे में आपको अपने ऊपर वर्क करना है। अब क्या वर्क करना है वो मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को चाहें तो नोट कर सकते हैं। शिफ्ट ऑफ एनर्जी। दूसरा है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। यानी अगर आपको लग रहा है कि आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है,
आप बड़े अच्छे से एनर्जी फील कर पा रहे हैं, आप बहुत हाई एनर्जी फील कर रहे हैं, फिज़िकली हाई फील कर रहे हैं और इमोशनली भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, मेंटली स्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो आपको उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। साथ ही अगर आप ध्यान करते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर बड़ी हाई वाइब्रेशंस है इस समय पर, तो आपको उन एनर्जीज़ को, उस ऑरा को भी प्रोटेक्ट करना है। कैसे करना है वो इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपसे शेयर करूँगी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको एक और अपने अंदर लेकर आनी है वो है किसी भी तरह के चेंज को एक्सेप्ट करना। यू हैव टू एक्सेप्ट वट एवर चेंज इज़ गोइंग इन योर लाइफ, चाहे वो अच्छा है चाहे वो नहीं भी आपको अच्छा लग रहा है, तो भी उसको बड़े हैप्पीली एक्सेप्ट करना है। उसका कारण क्या है? कोई भी चेंज, मान लीजिए बहुत अच्छा चेंज है तो आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर ही लेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ चेंजेस लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमको पसंद नहीं आते हैं, हमारी फेवर में नहीं होते हैं, तो भी आपको उसको बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करना है। ये हैप्पीली एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? हैप्पीली एक्सेप्ट करने का अर्थ होता है जब हम, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो हमको अच्छा भी नहीं लग रहा है, मान लीजिए फिज़िकली कोई भी आपको किसी तरह से भी लो फील हो रहा है या आप बीमार हो रहे हैं इन दिनों, आपको कोई चोट लग गई, आपका कुछ भी नुकसान हो गया, तो भी उसके लिए बड़ा ग्रेटफुल फील करना है। थैंक यू गॉड, एटलीस्ट इतने में ही टल गया। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, इतने में ही ये चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं, इससे ज़्यादा भी तो कुछ हो सकता था। तो इसलिए जो भी चेंज लाइफ में आ रहा है उसको बड़ा हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इन कुछ दिनों में आप जैसा भी फील करेंगे, अगर हैप्पी इमोशंस फील करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होंगे आने वाले कुछ दिनों में, और अगर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करेंगे, टेंशन, एंग्जाइटी फील करेंगे, तो भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसलिए यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, बहुत ध्यान से अपने हर इमोशन को चेक करना है, चेक भी करना है, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं इमोशनली लो फील कर रहे हैं, तो उसको इमिजिएटली पॉजिटिव में चेंज करना है। नेक्स्ट, क्योंकि न्यू मून है, अब न्यू मून यानी अमावस के दिन हमें मून दिखाई नहीं देता, लेकिन हमको पता है ना कि मून है, यानी कि ये जो न्यू मून का समय होता है, ये कुछ ऐसा समय होता है जब चीज़ें होती हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। इट इज़ यूँ कह लीजिए, इट इज़ अ टाइम ऑफ इंटरनल चेंज, यानी आपके अंदर ही अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस फिज़िकल हो सकते हैं, ये चेंजेस मेंटल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। आपको इन चेंजेस को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट भी करना है और इन पर वर्क भी करना है। अगर चेंजेस पॉजिटिव हैं तो उनके लिए ग्रेटफुल फील करेंगे। अगर चेंजेस कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नेगेटिव फॉर्म में है, तो भी उसको बहुत अच्छे से, बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, मैं इसे भी एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि ये समय आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये भी मेरे लिए अच्छा है। इस तरह से अगर समय ख़राब भी है तो भी उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है, ये जो न्यू मून का समय होता है, ये इंट्यूटिव एनर्जीज़ का भी समय होता है, यानी आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना, मुझे इसका आभास पहले ही हो गया था कि ऐसा होने वाला है। इन कुछ दिनों में आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत हाई होती हैं, इसलिए आपको इस दौरान अपने थर्ड आई चक्र पे भी वर्क करना है, साथ साथ अपने हार्ट चक्र पे भी वर्क करना है। और वैसे तो अगर मेरी माने तो इन सातों चक्रों पर, स्पेशली न्यू मून और फुल मून के समय पर ज़रूर वर्क करना चाहिए। अब जितनी भी पॉइंट्स, जितनी भी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की, उन सभी के लिए किस तरह से आपको वर्क करना है, क्या उसकी रेमेडीज़ हैं, और किस तरह से आपको इस न्यू मून के समय पर क्या कुछ करना है जिससे आपका एक पॉजिटिव चेंज हो। मेडिटेशन तो हम करेंगे ही वीडियो के पार्ट 2 में। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले आप स्क्रिप्टिंग करेंगे, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखेंगे, एक डायरी लगा लें, एक नोटबुक लगा लें, जिसमें आज के दिन या इन 5 दिनों के अंदर अंदर आप आने वाले समय में अपने छोटे छोटे गोल सेट करें, अपनी इंटेंशंस, जो भी आप कुछ करना चाह रहे हैं आने वाले समय में, उसको लिखें। चाहे तो एक विजन बोर्ड बना लें, जैसे जो लोग लाइव क्लास में अटेंड करते हैं, लाइव क्लास, आपके साथ मैंने विजन बोर्ड को थोड़ा सा डिस्कस किया था। अपने लिए एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर विजन बोर्ड नहीं बना पा रहे हैं अभी, तो छोटे छोटे पॉइंट्स में अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में लिख लें आपके फ्यूचर गोल्स जो कुछ भी हैं। अब लिखने के बाद
सेकंड स्टेप, आप उन गोल्स को कुछ देर के लिए बैठ जाएं, आँखों को बंद करेंगे और उन गोल्स को विजुअलाइज करेंगे, यानी अपने सामने होता हुआ देखेंगे उन्हें। यकीन करेंगे, ऐसा फील करेंगे अपने आप में कि जैसे मान लीजिए आपने वो जो भी गोल्स लिखे हैं अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, मनी को लेकर, जो भी गोल्स आपने लिखे हैं वो सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं। अब आप उन गोल्स के पूरे होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं वो सब कुछ आपको पूरी ध्यान से फील भी करना है। और चाहें तो उस फीलिंग के दौरान अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखेंगे, अपनी उन अच्छी फीलिंग्स को महसूस करेंगे। उसके बाद आपको जैसा भी फील हुआ, जैसे मान लीजिए गोल पूरा हुआ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो बैलेंस्ड, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में है, मैं कितना खुश महसूस कर रही हूँ। ये सारे जो हैप्पी इमोशंस हैं ये आपको साथ ही साथ लिखने भी हैं। जैसे ही आपने विजुअलाइज़ किया, आपने फील किया, आपके ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, उसके बाद आपने जो कुछ फील किया आपको उसको लिखना है। आई एम सो हैप्पी, सारे मेरे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ, कितना लाइट फील कर रही हूँ, मेरे सारे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं। इसके अलावा भी जो भी आप फीलिंग्स अपने अंदर लेकर आएंगे उन्हीं के लिए खुद से एफर्मेशंस बनाएंगे। स्पेशली एफर्मेशंस इन कुछ दिनों में जो आप बना रहे हैं उसमें मूड स्विंग्स को लेकर ज़रूर बनाएंगे कि मेरे जितने भी इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस, मैं पूरी तरह से बैलेंस्ड रख पाती हूँ। मैं अपनी सभी गुस्से को, अपने सभी नेगेटिव इमोशंस को, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो सैडनेस है, चाहे वो मूड स्विंग है, उस हर चीज़ को मैं खुद से कंट्रोल कर पाती हूँ, नियंत्रित कर पाती हूँ। ऐसे कुछ एफर्मेशंस आप ज़रूर बनाएंगे। आप चाहें तो मैं आपके साथ इन एफर्मेशंस पे वर्क करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख कर भेजें। नेक्स्ट जो आपको करना है, ये जो एफर्मेशंस आप लिखते हैं, ये एफर्मेशंस एक आपने बहुत बार सुना होगा मुझे बोलते हुए कि एफर्मेशंस एक ऐसा टूल की तरह काम करते हैं। हम साइकोलॉजी में टूल्स यूज़ करते हैं, तो ये एफर्मेशन इज़ सच अ पावरफुल टूल जो आपके सभी ड्रीम्स को एकदम एक स्पीडिफाई कर देती है, बहुत जल्द आपके ड्रीम्स को पूरा कर देती है। जब आप एफर्मेशंस बोलते हैं, लिखते हैं, बार बार उनको रिपीट करते हैं और फीलिंग के साथ रिपीट करते हैं। अब आपने ये सब कुछ लिख लिया, एफर्मेशंस भी लिख ली। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप एक मिरर के सामने जाएंगे, टॉक टू दैट मिरर। मिरर में आप अपने आप को देखेंगे, स्माइल, एक सबसे पहले अपने आप को देखते ही एक प्यारी सी स्माइल आनी चाहिए आपके चेहरे पर। एंड से टू योर सेल्फ, आई रियली लव यू, अपना नाम लेकर कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं मिरर के सामने जाती हूँ, मैं खुद को देखूँगी, आई विल स्माइल टू माई सेल्फ, और खुद की एक एक अपनी आँखों को, अपने बालों को, अपने चेहरे को, अपने चेहरे के छोटे छोटे पार्ट्स को देखूंगी और अच्छा महसूस करना है उसको देखकर। ऐसे नहीं करना है कि अरे मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए हैं, अरे मेरे तो रिंकल्स आ गए। डोंट सी द नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट। ऑब्जर्व करें अपने पॉजिटिव पार्ट्स को। थैंक यू यूनिवर्स, इतनी सुंदर आँखें दी हैं, मैं देख पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे सेंस ऑर्गन्स के लिए, मैं बोल पाती हूँ, मैं स्मेल कर पाती हूँ, खुशबू को सूंघ पाती हूँ, मैं सुन पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, इतना सुंदर चेहरा देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, एटलीस्ट स्माइल करने के लिए एक रीज़न तो है, स्माइल करने की एक शक्ति तो है, स्माइल करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ हेल्प तो मिल रही है, कुछ तो मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, इस तरह से अपने आप से बातें करेंगे। इट मे साउंड लिटिल फ़नी टू यू, लेकिन ये बहुत बहुत मैजिकली वर्क करता है। तो आप इट इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट एंड अ सजेशन, डेफिनेटली डू दिस वर्क, इसको स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अपनी जो भी इंटेंशंस हैं अगर आपने वो लिख ली हैं, तो उन इंटेंशंस को जैसे हमेशा की तरह हम करते ही हैं, उन इंटेंशंस को आप एक पेपर पे लिखेंगे और इन्हीं दिनों के अंदर अंदर, ज़रूरी नहीं है न्यू मून पर ही, आप चाहें तो फुल मून के समय पर, और चाहे तो इन्हीं कुछ 5-4 दिनों के अंदर अंदर उन इंटेंशंस को एक किसी भी प्लेट पर या किसी भी चीज़ के ऊपर रखकर उसे बर्न करेंगे। उसकी जो ऐश है चाहे तो पौधों पर डाल दें, चाहे तो ऐसे ब्लो कर देंगे यूनिवर्स की तरफ। और
साथ साथ ब्लो करने के साथ साथ क्या कहेंगे? थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सारी शुभ इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और वो भी इतनी जल्दी। थैंक यू यूनिवर्स, ये तो मैजिकली काम कर गया। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सारी इच्छाएं, सारे ड्रीम्स फुलफिल हो गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा जीवन इतनी खुशियों से भरने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी सो हैप्पी, सो पीसफुल। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे घर में इतनी सुख, शांति, इतना प्रेम भरने के लिए। इसके अलावा भी आप जिन भी चीज़ों के लिए, इसके अलावा भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में जिसके लिए आप थैंकफुल फील करते हैं और अपने इस मैनिफेस्टेशन में आपने उसको लिखा है कि वो सब पूरी हो चुकी हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने करियर के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अपने घर बनाने के लिए, एनीथिंग वट एवर यू हैव रिटन इन योर इंटेंशंस, उन सभी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे और उसको महसूस भी करेंगे। पूरी फीलिंग के साथ इसको करेंगे। जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, ये चीज़ें तभी वर्क करती हैं जब हम इसे फील करते हैं। तो दिस वाज शॉर्ट वीडियो आज के लिए। ये जो न्यू मून का समय है, यानी कल 11 जनवरी को, इसके आसपास आप आज भी कर सकते हैं ये सब कुछ, 11 को भी कर सकते हैं, 12th, 13th, 14th, इन 4-5 दिनों में आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैनिफेस्टेशंस। आप चाहें तो जैसे कि पिछले कल की वीडियो में हमने वेट लॉस को लेकर किया था, आप उसमें एक इंटेंशन वेट लॉस की भी कर सकते हैं। कुछ लोग वेट गेन के लिए पूछ रहे थे, तो वेट गेन के लिए भी सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपके एफर्मेशंस थोड़ी सी बदल जाएंगी। तो उसके अलावा भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके लिए भी आप उसमें ऐड ऑन कर देंगे। इसके अलावा कोई भी और डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम मेडिटेशंस भी करेंगे, कुछ एफर्मेशंस भी बोलेंगे। आपके अगर अलग से कुछ एफर्मेशंस हैं, किसी चीज़ को लेकर, इंटेंशन को लेकर कोई एफर्मेशन आप बनाना चाह रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ताकि मैं कल की वीडियो में उसे ऐड कर लूँ। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस वर्ष आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो सारे ड्रीम्स पूरे हों, ऐसी ही प्रार्थना है मेरी इस ईश्वर से। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अपने मैनिफेस्टेशंस को लिखें, अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करें और सब कुछ सच होता हुआ देखें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।